गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। संगत जी, अक्सर देखा गया है कि हमारे सत्संगी भाइयों के बीच में बहुत सारे ऐसे सत्संगी हैं जिन्हें नाम मिला हुआ है। वे सोचते हैं कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरे घर में सुख शांति नहीं आ रही है, क्या मेरे घर पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, जैसे काला जादू टोना या फिर कोई रिद्धि सिद्धि। जब भी हम ऐसी बात संत महात्माओं से करें तो वे अक्सर ऐसी बातों को नकार देते हैं। इसके बारे में भी आज इस साखी में चर्चा करेंगे। इस साखी में आपको यह भी पता लगेगा कि पूरे गुरु की अहमियत क्या है और पूरे गुरु की ताकत क्या है। तो पूरी साखी को अंत तक सुने ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। एक गुरु का प्यारा सत्संगी परिवार था जिनका एक लड़का था जो कि फौज की नौकरी करता था। आप तो जानते ही हैं कि फौज की नौकरी में जगह जगह व्यक्ति की बदली होती रहती है। कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं। वो सत्संगी परिवार का लड़का भी एक फौजी था और उसकी नई नई शादी हुई थी। उस लड़के की बदली एक ऐसी जगह हो गई जहां पर ऐसी बातें सामान्य होती रहती है, जहां पर ऐसी विद्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे देश भारत में ऐसे कई शहर हैं जहां पर यह सब होता रहता है। ये आम है। उस लड़के की बदली एक ऐसे शहर में हो गई जो बंगाल के पास था। वो अपनी पत्नी के साथ वहां चला गया। जब वे दोनों वहां रहने लगे तो वहां पर अक्सर तांत्रिकों और योगियों का आना जाना लगा रहता था। वे अक्सर लोगों से कुछ ना कुछ मांगने आ जाया करते थे। ऐसे ही जब वे दोनों वहां रहने लगे थे तो उनके पास भी बहुत सारे योगी और तांत्रिक मांगने के लिए आ जाते थे। उसकी पत्नी उन्हें कभी खाना खिला देती थी, कभी कुछ और दे देती थी। दोनों को नाम की बख्श भी हुई थी। जब ये बात उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा, ये ठीक नहीं है, ऐसे तो हर रोज ही होता रहेगा, हम कितनी देर तक ऐसे ही देते रहेंगे। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जब कुछ योगी उनके घर मांगने के लिए आए तो उसने हाथ जोड़ दिए और कह दिया, आगे चले जाओ। उस दिन उसका पति भी घर पर ही था। उसने भी उन्हें कह दिया, आगे चले जाओ। कुछ देर बाद एक तांत्रिक आया। वो अक्सर जोर से पुकार लगाया करता था और लोग उसकी पुकार सुनकर डर जाया करते थे। लोग उसे दान दे दिया करते थे और उससे बहुत डरते भी थे। उस तांत्रिक का बहुत ज्यादा खौफ था क्योंकि उसकी हैसियत ही कुछ ऐसी थी। जब वो उनके घर आया तो उसने जोर से पुकार लगाई। उसकी पत्नी बाहर आई और उसने कहा, बाबा जी आप आगे चले जाइए। उसने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन उसने इस बात को अपना अपमान समझा और उसे क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं यहां से खाली नहीं जाऊंगा। जब ये बात उसके पति ने सुनी, जो कि अंदर बैठा हुआ था, तो वो तुरंत बाहर आया। उसने कहा, आप यहां से जाइए, हम हर रोज आपको दान नहीं दे सकते, कृपया यहां से प्रस्थान कीजिए। उसने ये बात कहकर उसका अपमान कर दिया। तांत्रिक को यह बहुत बुरा लगा। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। यह सुनकर वो लड़का गुस्से में आ गया और उसने उसे धक्का दे दिया। उसने कहा, जाओ यहां से। तांत्रिक को ऐसा अपमान पहली बार उस गांव में सहना पड़ा क्योंकि आज तक किसी ने उसका अपमान नहीं किया था। आसपास ये खबर फैल गई कि फौजी लड़के ने तांत्रिक के साथ ऐसा किया है। तांत्रिक को बहुत ठेस पहुंची और उसने मन बना लिया कि वो उसे सबक सिखा कर रहेगा। उसने अपनी काली विद्या से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो ऐसा करता तो उसका वार वापस आ जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे पता चला कि उसकी रक्षा उसका गुरु कर रहा है। ये जानकर तांत्रिक ने सोचा कि पहले उसके गुरु को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन जब वो ऐसा करने की सोच रहा था तो उसे आवाज आई, ये तू क्या कर रहा है मूर्ख? तुझे नहीं पता कि तेरा पाला किससे पड़ा है? तू जिससे निपटने की कोशिश कर रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो हमसे बहुत ऊपर है। वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। तू तो क्या मैं भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। जब भी वैसा करता तो सद्गुरु को पता था कि मेरे शिष्य पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहे। वे हर पल उसकी संभाल करते थे। गुरुमुख गुरु की अहमियत हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा होता है, लेकिन सद्गुरु जानते हैं कि मेरे शिष्य पर कौन सी समस्या आने वाली है। वे उसे हमारे पास पहुंचने ही नहीं देते, उसे पहले ही नष्ट कर देते हैं ताकि उनके शिष्य को कोई नुकसान ना हो सके। तो गुरुमुख ये होती है गुरु की अहमियत। इसलिए तो फरमाया गया है कि गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु के हम एक मुर्दे के समान हैं। इतनी कृपा गुरु हम पर करते हैं
और वो केवल हमसे एक ही चीज मांगते हैं, मालिक की भजन बंदगी। इसमें भी उनका कोई फायदा नहीं है, इसमें भी हमारा ही फायदा है। जब वो नाम की बख्श करते हैं तो हमारी संभाल उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं जानते होते कि सद्गुरु कैसे कैसे हमारी संभाल कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हमारी जिंदगी में आने वाली होती है जिन्हें वे पहले ही नष्ट कर देते हैं। वे उन्हें हमारे पास भी नहीं आने देते। ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। उस तांत्रिक ने फिर एक प्रयास किया। अब उसने ऐसा प्रयास किया कि लड़के की मृत्यु होनी आवश्यक थी। इस तांत्रिक ने अब अपनी हद पार कर दी है। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की। वे उनसे कोसों दूर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां भी खबर थी कि मेरे शिष्य के साथ क्या क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उस लड़के की पत्नी ने मालिक के आगे अरदास की तो उस तांत्रिक की जुबान भी चली गई। जब ऐसा हुआ तब उस तांत्रिक को यह पता चल गया कि मेरा पाला एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ पड़ा था। मुझे समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मैं नहीं माना, तो इसी का फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। तो गुरुमुख ऐसे एक पूर्ण संत सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। संत सद्गुरु हमें यूं नहीं बार बार कहते, उनका कोई ना कोई मकसद होता है। जब भी वे हमें कहते हैं, भाई मालिक की भजन बंदगी करो, मालिक की भजन बंदगी करो, वे हमें बार बार चेतावनी देते हैं। जब वे हमें नाम की बख्श करते हैं तब वे हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए जिन्हें वे नाम की बख्श करते हैं उन पर उनकी कृपा सदा के लिए बनी रहती है। कोई भी ऐसी चीज उनके शिष्यों के आसपास नहीं मंडराती। लेकिन हम अक्सर ऐसे सवाल अपने संत सद्गुरु से पूछते हैं। जब हम ऐसी बातें उनसे करने की कोशिश करते हैं तो वे अक्सर ऐसी बातों को नकार देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गुरुमुख जो पूरा गुरु होता है उसकी अवस्था बहुत ऊंची होती है। उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। ये चीजें नीचे होती है और एक गुरु ऊपर की अवस्था का मालिक होता है। संगत जी, अब मैं आपको एक बाबा जी की सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं, जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी अभी विदेश में हैं और इस समय इंग्लैंड में है। संगत जी, एक आदमी जो कि चुपके से बाबा जी का पीछा करता हुआ बाबा जी के कमरे तक जा पहुंचा। उस समय भी बाबा जी इंग्लैंड में ही थे जब यह घटना हुई। इंग्लैंड में जब एक आदमी बाबा जी का पीछा करते हुए बाबा जी की कोठी के अंदर बाबा जी के कमरे तक जा पहुंचा तो सिक्योरिटी और सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। और जब उससे ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उसने बाबा जी से मिलने की जिद पकड़ ली और बाबा जी से न मिलवाने पर उसने खुद को मारने तक की बात कह दी। और फिर जब उसने पीछा करने का जो कारण बताया उसे सुनकर बाबा जी भी हैरान रह गए। आइए हम सुनते हैं इंग्लैंड में उस आदमी ने बाबा जी का पीछा क्यों किया। उस दिन बाबा जी इंग्लैंड के लंदन स्थित सत्संग भवन में संगत से रूबरू हो रहे थे। सत्संग के बाद बाबा जी ने संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए और दर्शनों के बाद बाबा जी सेवा और सुरक्षा में लगे। कुछ लोगों के साथ पैदल ही अपनी कोठी की ओर लौट रहे थे। उसी वक्त संगत में बैठे एक बुजुर्ग सज्जन, जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास थी, वो चुपचाप अपनी जगह से उठे। वो इतने शांत और चालाकी से भीड़ में से निकलकर बाबा जी के पीछे चलने लगे कि किसी को भी कुछ आभास नहीं हुआ। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, जैसे कोई साया बाबा जी के पीछे चल रहा हो। जब बाबा जी अपनी कोठी में दाखिल हुए तो वही बुजुर्ग व्यक्ति भी सबसे नजरें बचाते हुए अंदर घुस आए और चुपचाप बाबा जी के कमरे की ओर बढ़ते गए और आखिरकार बाबा जी के कमरे तक पहुंच गए। मगर वहां पहुंचते ही एक सेवादार की नजर उन पर पड़ गई। उसने तुरंत उन्हें रोका और वही पकड़ लिया। सेवादार उस बुजुर्ग को देखकर घबरा गए क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इसी बीच सिक्योरिटी टीम भी वहां आ गई और बुजुर्ग से पूछताछ शुरू हो गई। जब उनसे सवाल किया गया, आप कौन हैं और किस मकसद से बाबा जी का पीछा कर रहे थे और ऐसे छुपकर बाबा जी के कमरे तक क्यों पहुंचे, तो उन्होंने बड़ी सादगी और मजबूती से जवाब दिया, मैं एक सत्संगी नहीं हूं, लेकिन मैं गुरु से मिलना चाहता हूं। सेवादारों ने सख्त लहजे में कहा, यह कोई मिलने का तरीका नहीं है। आप तो चोरी छिपे कोठी में घुस आए और ऐसे काम तो वो लोग करते हैं जिनके इरादे ठीक ना हो। बुजुर्ग गहरी आवाज में बोले, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। 3 दिन पहले मैंने कुछ सेवादारों से निवेदन किया था कि मुझे आपके बाबा जी से मिलकर कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
मैंने अगले दिन फिर कोशिश की पर नतीजा वही रहा, और इसके पहले भी जब आपके गुरु यहां इंग्लैंड में आए थे। मैंने उनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी मुझे मिलने नहीं दिया गया था। तब मैंने यह रास्ता अपनाया। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं आज बाबा जी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। भले ही आप मुझे कितना भी मारपीट लो या कुछ भी कर लो, लेकिन आपके गुरु जी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। सेवादारों ने उन्हें समझाते हुए कहा, बाबा जी से ऐसे ही कोई भी नहीं मिल सकता। अगर सभी ऐसे मिलने लगे तो यहां लाखों की भीड़ लग जाएगी। फिर बाबा जी को तो यही इंग्लैंड में ही ठहरना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी बुजुर्ग अपनी जिद पर अड़े रहे। तो इसके बाद एक सेवादार ने उनसे कहा, जो भी कहना है आप हमें बता दीजिए, हम आपका संदेश बाबा जी तक जरूर पहुंचा देंगे। बुजुर्ग ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माफ कीजिए, मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं है। मेरी मजबूरी और दर्द आप नहीं समझ सकते। मुझे जो कहना है वो मैं अपने गुरु को खुद कहना चाहता हूं। सेवा और सुरक्षा में लगे लोग उन्हें बहुत समझाते रहे, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति टस से मस नहीं हुए। उनकी आंखों में जो चाह, जो विश्वास, जो पीड़ा थी, वो बता रही थी कि उनके लिए ये मुलाकात केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि उनके अंदर की तड़प को दिखा रही थी। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को बार बार समझाने के बावजूद भीतर मिलने की अनुमति नहीं मिली, तो वो चुपचाप बाबा जी की कोठी के बाहर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर आज मुझे आपके गुरु से मिलने से रोका गया तो मैं यही अपनी जान दे दूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सेवादारों और सिक्योरिटी टीम के होश उड़ गए। अब मामला नाजुक हो चला था। कई बार फिर से उसे समझाने की कोशिश की गई, प्यार से भी, सख्ती से भी, लेकिन वो बुजुर्ग मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार एक सेवादार बाबा जी के पास अंदर गए और पूरी स्थिति उन्हें बताई। लेकिन बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, वो पहले से ही सब कुछ जान चुके थे। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जाओ उन्हें कह दो कि कल सुबह 9 बजे यहां आ जाए, मैं उनसे मिलूंगा। अभी आप उन्हें ले जाकर लंगर करवाओ। सेवादार बाहर लौटे और उस बुजुर्ग को सारा संदेश दिया जैसा बाबा जी ने कहा था। बाबा जी ने कहा है कि आप कल सुबह 9 बजे आइए, वो आपसे मिलेंगे और आप हमारे साथ चलिए। बाबा जी ने कहा है कि आपको लंगर घर ले जाकर लंगर खिलाया जाए। लेकिन वो बुजुर्ग अब भी शंका से भरे हुए थे। उन्होंने सवाल किया, कैसे मान लूं कि ये बात बाबा जी ने खुद कही है? सेवादारों ने विनम्रता से जवाब दिया, हम बाबा जी के सेवादार हैं, हमें कभी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, और खासकर बाबा जी के नाम का सहारा लेकर तो हम झूठ सोच भी नहीं सकते। अगर कल सुबह 9 बजे आपको बाबा जी से मिलने नहीं दिया गया तो फिर आप जो चाहे कर सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। सेवादारों के शब्दों में जो सच्चाई थी उसने आखिरकार उस बुजुर्ग को यकीन दिला दिया। बुजुर्ग सेवादारों के साथ लंगर घर गए और वहां प्रेम से लंगर खाया। अगली सुबह जब अभी घड़ी में 9 भी नहीं बजे थे, वो बुजुर्ग सत्संग घर पहुंच चुके थे। एक सेवादार उन्हें लेकर सीधे बाबा जी के पास गया। वो पल ऐसा था जैसे किसी आत्मा की सदियों पुरानी तलाश का अंत होने जा रहा हो। बाबा जी के सामने बैठे ही उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं बरसों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। पूरी जिंदगी एक सच्चे संत की खोज में भटकता रहा, और जब आज आप मेरे सामने हैं तो आपने मुझे अपनी शरण में लेने से मना कर दिया। आपने मुझे नाम दान देने से इनकार कर दिया। क्या मेरे गुनाह इतने भारी है कि आपने मुझे नाम दान देने से मना कर दिया? आपके सेवादारों ने मुझे नाम दान की पर्ची देने से साफ मना कर दिया। क्या मुझे मालिक को पाने का हक नहीं है? बाबा जी ने शांत स्वर में पूछा। आप नाम दान तो चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस उम्र में भजन सिमरन कैसे करोगे? अब शरीर साथ नहीं देगा, और जब अभ्यास ही नहीं हो पाएगा तो नाम की कदर भी नहीं होगी। इसलिए सेवादारों ने आपको मना किया है। उस बुजुर्ग ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बाबा जी, मैं जमीन पर चौकड़ी मारकर भजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी टांगे अब उस लायक नहीं है, लेकिन कुर्सी पर बैठकर सिमरन जरूर करूंगा। बाबा जी ने तुरंत एक कुर्सी मंगवाई और उन्हें उस पर बैठाया। बुजुर्ग की आंखों में जो तड़प और सच्ची प्यास थी वो बाबा जी से छुप नहीं सकी। बाबा जी ने उन्हें उसी टाइम नामदान दे दिया, और संगत जी फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सिर्फ 10 दिनों के भीतर
उस बुजुर्ग का अंदर का पर्दा खुल गया। उनकी आत्मा ने जैसे कोई नई दुनिया देख ली हो। फिर उन्होंने 10 दिन के बाद अपने परिवार से कहा, मैं नहा लिया है, नए कपड़े पहन लिए हैं, कल बाबा जी मुझे लेने आ रहे हैं। जब मैं चला जाऊं मुझे दोबारा मत नहलाना, जैसे हूं वैसे ही मेरा संस्कार कर देना। परिवार वाले ये सब सुनकर सोचने लगे कि शायद वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन अगले दिन जब काफी देर तक उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखने के बाद सब स्तब्ध रह गए। कमरे की जमीन पर एक सफेद कपड़ा बिछा था। उस पर वो बुजुर्ग शांत मुद्रा में दीवार के साथ टेक लगाए लेटे हुए थे। शरीर निर्जीव था, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो किसी दिव्य मिलन का आनंद ले रहे हो। बाबा जी सच में उन्हें ले जा चुके थे। वो अपने असली घर सचखंड जा चुके थे। परिवार ने बिल्कुल वही किया जैसा उन्होंने कहा था। कोई दूसरा कपड़ा नहीं, कोई नहलाना नहीं। बाबा जी की कृपा से सिर्फ 10 दिन में उन्हें वह प्राप्त हुआ जिसकी तलाश में उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा, लेकिन शुरुआत तो करो। साध संगत जी, ऐसा माना जाता है कि जब कोई जीव सतगुरु की शरण में आता है, चाहे उसने नाम दान लिया हो या नहीं, उसके जीवन की बागडोर फिर खुद गुरु के हाथ में आ जाती है। वो जीव सतगुरु की दहलीज में जब एक बार आ जाता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद गुरु उठा लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है। कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और कल फिर मिलते हैं। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।